हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बिहार एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम जो कि 12 फरवरी 2019 का सेकंड शिफ्ट में हुआ था उसका जीके जी इस प्रश्न को देखने वाले हैं। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कोशिका के नाभिक में मौजूद नहीं होता है? तो प्लास्टिडस जो कि कोशिका के नाभिक में मौजूद नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन एक्वा फार्टिस यानी कठोर जल के नाम से भी जाना जाता है? तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल है जो कि जाना जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य क्या है? तो सबके लिए घर हो जाएगा। क्या मतलब लक्ष्य क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना का? सबके लिए घर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक उद्योग की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो लौह और इस्पात को आधुनिक उद्योग का रीढ़ कहा जाता है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के क्षेत्रों का आदान प्रदान उनके संवैधानिक संशोधन द्वारा किस वर्ष किया गया है? तो 2015 में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है 2015 में किया गया है। छठा नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः जल और कांच की तुलना में हवा दृश्यगत है, वह विरल माध्यम है। क्या विरल माध्यम है? यहाँ पे विरल माध्यम आ जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। आठवां नंबर क्वेश्चन है, 1200 ईसा पूर्व वीर शैव आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था। नौवां नंबर क्वेश्चन है, जल वाष्प वापस जल से संघनित हो जाती है तो उसे कहते हैं? तो उष्मा है तो मुक्त हो जाती है, उष्मा उस पर मुक्त हो जाती है। क्या उष्मा फिर से देखते हैं, जब वाष्प वापस जल में संघनित हो जाता है तो उष्मा मुक्त हो जाता है, उससे उष्मा मुक्त हो जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान में चूनेदार संग्रहण वाली मिट्टी को कहा जाता है? तो कंकड़ कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से पर्वतीय नदी कौन सी है? गंगा हो जाएगा। पर्वतीय नदी कौन सी है? गंगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा कब सम्मिलित किया गया था? तो 1992 में सम्मिलित इसको किया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक आवेशित शरीर द्वारा दूसरे आवेशित अपरिवर्तित शरीर पर कौन सा बल उत्पादित करता है? तो स्थिर वैद्युत बल उत्पादित करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, राज्य का राज्यपाल खाली स्थान के इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है? तो राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार पद पर बना रहता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य के बीच का अंतर स्पष्ट किया गया था? तो ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 द्वारा इसको स्पष्ट किया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, भीम यानी भारतीय इंटरफेस फॉर मनी मोबाइल एप्लीकेशन का शुरुआत किया गया था? तो 2016 में किया गया था। भीम का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो भारतीय इंटरफेस फॉर मनी हो जाएगा। भारत इंटरफेस फॉर मनी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, 1761 में किस युद्ध में हारने के फलस्वरूप मराठों को दिल्ली पर शासन करने के सपने पर अंकुश लग गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हारने के बाद। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है? तो कनाडियन मॉडल पर आधारित है। भारतीय संघीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है? तो कनाडियन मॉडल पर आधारित है। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नगर जहांपनाह का निर्माण किसने करवाया था? प्रसिद्ध नगर जहांपनाह का निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो भाग 9 हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, 2017 में हॉकी पुरुष एशिया कप किस देश ने जीता था? तो भारत ने जीता था। 24 नंबर क्वेश्चन है, 1925 में सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन
कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो ये कानपुर में हुआ था। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है 1870 से 71 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन यानी भारतीय सुधार संगठन के संस्थापक थे, कौन थे? तो केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन खाली स्थान में होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कंपनी अधिनियम का प्रबंधन किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो कॉरपोरेट कार्य के अधीन आता है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन आता है। कंपनियों का प्रबंधन किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन आता है। 29 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य परिषद की संरचना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 80 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जूडो में दक्षता का संकेत खाली स्थान पहनने से मिलता है, तो रंगीन बोल्ट से हो जाएगा। रंगीन बेल्ट से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा त्रिपरमाणविक अणु है? तो ओजोन हो जाएगा, जो कि त्रिपरमाणविक अणु है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो O3 हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन स्नूकर में क्यों बल द्वारा गेंद को मारा जाता है कहलाता है? तो ऑब्जेक्ट बॉल कहलाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है 2016 में रियो ओलंपिक में किस देश ने पुरुष और महिला बास्केटबॉल में स्वर्ण पदक जीता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीता है 2016 में। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कवक के अध्ययन से संबंधित है? तो कवक विज्ञान हो जाएगा, जो कि कवक अध्ययन से संबंधित है। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन है भारत में वित्त आयोग का गठन किया था, माफी चाहते हैं, वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा। 36 नंबर क्वेश्चन है यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? तो शून्य ही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को सुसाइड बैग कहा जाता है? कोशिका अंग को सुसाइड बैग कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है झांडू ब्रूम के द्वारा झरना और उग्र रगड़ना यानी मतलब झांडू को ब्रूम कहते हैं और के द्वारा झाड़ना और उग्र रगड़ना यानी रूबिंग इसको कहते हैं, किस खेल से संबंधित है? तो कर्लिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन है पारंपरिक पैठनी सिल्क साड़ी का उद्भव किस राज्य में हुआ है? तो महाराष्ट्र में हुआ है। 40 नंबर क्वेश्चन है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु लाहौर षड्यंत्र के केस में आरोपी थे, किसे लाहौर षड्यंत्र केस में आरोपी थे। 41 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ प्रकार के बिल को आरक्षित कर सकता है? कुछ प्रकार के बिल को आरक्षित कर सकता है कौन? तो ये राज्यपाल हो जाएगा। कौन आरक्षित करता है? राज्यपाल। 42 नंबर क्वेश्चन है अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की चाल खाली स्थान के आभासी संचालन के साथ होता है, तो सूर्य के साथ होता है। ऑप्शन नंबर सूर्य के अभिसारी संचालन के साथ होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सतह का सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो भूप्रपट्टी कहते हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस निर्णय के द्वारा ब्रिटिश भारत में सिख और आंग्ल भारतीय लोग को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया था? तो सांप्रदायिक पंचायत अधिनियम 1932 के तहत इसको किया था। 45 नंबर क्वेश्चन है कौन से वन के पेड़ का अपनी पत्तियां गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का यह होता है। अपनी पत्तियां गिराने की निश्चित समय नहीं होता है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है किस खेल में स्केट्स का प्रयोग किया जाता है?
तो फिगर स्केटिंग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर दिशा को इंगित करने वाला नॉर्थ स्टार कहलाता है, तो ध्रुव तारा कहलाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये कंचनजंगा हो जाएगा। अगला 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं आता है, तो औद्योगिक नीति का संवर्धन हो जाएगा। संवर्धन विभाग जो कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, गंधमक का संधि का संबंध किस युद्ध से है, तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध से हो जाएगा। गंधमक का संधि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध से है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। यहाँ से रीजनिंग का प्रश्न शुरू होता है। हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको यहाँ तक अच्छा जरूर लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ जाइएगा। हो सके तो आप इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ।